पिछले वीडियो में हमने दोहा क्रमांक 14 तक श्रवण किया। आज हम दोहा क्रमांक 15 से आपको सुंदरकांड पाठ की कथा का श्रवण कराएंगे। निशिचर निकर पतंग सम रामा, रघुपति बान कृशानु सिया रामा। जननी हृदय धीर धरु रामा, जरे निशाचर जानु सिया रामा। जो रघुपति होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बान रवि हुए जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। अब ही मातु में राजाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आहै रघुबीरा। निशिचर मारि तो ही ले जय हैं, तिहु पुर नारद आदि जसु गे हैं। हे सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रकट कीन निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। सीता मन भरोष तब भयहूँ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयहूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। सुनु माता शाखा मृगिरामा, नहीं बल बुद्धि विशाल सिया रामा। प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही रामा, खाहि परम लघु ब्याल सिया रामा। मन संतोष सुनत कपिबानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, होहु तात बल शील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत होहूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छोहूँ। करहूँ कृपा प्रभु यस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नाय सिपद सीसा, बोला बचन जोरि कर कीसा। अब कृत कृत्य भयहूँ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखिए सुंदर फल रूखा। सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। देखी बुद्धि बल निपुण कपि रामा, कहूँ जानकी जाहु सिया रामा। रघुपति चरण हृदय धरि रामा, तात मधुर फल खाऊं सिया रामा। चले हूँ नाही सिरु बैठे हूँ बागा, फल खाए सि तरु तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाहि पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, तहि अशोक वाटिका उजारी। खाए सि फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे। सुनि रावण पठए भट नाना, तिनहि देखि गरजेउ हनुमाना। सब रचनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अध मारे। पुनि पठयऊँ तहि राजकुमारा, चला संग ले सुबटे अपारा। आवत देखि बिटप कहीं कतर जा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय हनुमान जय जय हनुमान। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। श्री राम जी ने यदि खबर पाई होती तो विलंब न करते। हे जानकी जी, हे माता, श्री राम रूपी सूर्य के उदय होने का पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से ले जा सकता हूँ, पर श्री राम जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धारण करो। श्री राम जी वानरों सहित यहाँ आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे।
नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा कि हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान है क्या? नन्हे नन्हे छोटे से राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया है और कहा कि हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सांप भी गरुड़ को निगल सकता है। निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दे दिया कि हे तात, तुम बल, बुद्धि और शील के निधान हो जाओ। हे पुत्र, तुम अजर अमर, बुढ़ापे से रहित, गुणों की खजाने हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करे, प्रभु कृपा करे, ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए हैं। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगी है। सीता जी ने कहा कि बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे उनका भय बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा कि जाओ, हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल को खाओ। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की और कहा कि हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है। फल खाए वृक्षों को उजाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया है। यह सुनकर रावण बहुत क्रोधित हुआ और उसने योद्धाओं को भेजा। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ तो अधमरे थे, चिल्लाते हुए गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा है। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते हुए देखकर हनुमान जी एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि जोर से गर्जना की है।